शराब घोटाले में 155 दिन बाद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सीधा आपको लिए चलते हैं, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई बेल के संबंध में जो आज फैसला दिया है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली सरकार के लिए, हम सब के लिए, हम सब के परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है। बहुत भावुक क्षण है कि हमारे भाई, हमारे प्रिय नेता, हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुचक्रों के बाद बाहर आएंगे। उनकी तमाम साजिशें रखी की रखी रह जाएंगी भारतीय जनता पार्टी वालों की। लेकिन साथ साथ बात सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत की नहीं है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरट की तरह से काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ पार्टी, सरकार या व्यक्ति के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। केवल देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है। और भारत में अगर किसी की चलेगी, ना तानाशाही की चलेगी, ना सीबीआई की चलेगी, ना ईडी की चलेगी, ना इनके तानाशाही कानूनों की चलेगी। भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ संदेश है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम साहब को अरेस्ट किया, उससे यह साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। ये बात आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो रही है। केजरीवाल जी को जेल में रखने की मंशा के तहत सीबीआई केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है। और ये मंशा किसकी है? केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं। मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा थी कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर रहें जेल के। इसलिए जब ईडी से केजरीवाल जी बाहर आने लगे तो उस वक्त सीबीआई से उनको अरेस्ट कराया गया। बहुत सोची समझी साजिश के तहत। सीबीआई ने किसी करप्शन में अरेस्ट नहीं किया। कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, 22 महीने बाद सो के जागती है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है। इसका मतलब सीबीआई की अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपनी खुद की जांच एजेंसी की अरेस्ट नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। तो तानाशाही का अंत होता है। झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए, और वो झुकाने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने संघर्ष की बदौलत, अपनी ईमानदारी की बदौलत, अपनी निष्ठा की बदौलत दिल्ली के और देश के लोगों की सेवा करके पूरे देश में अपनी लोकप्रियता हासिल की है। उनको जेल के सीखचों के पीछे आप नहीं रख सकते। जेल के सीखचों के पीछे रख के उनके हौसलों को आप तोड़ नहीं सकते। तो ये आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी का क्षण है। पूरे देश के लिए और दिल्ली के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। अब हरियाणा और दिल्ली के रण में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हम लोग पराजित करेंगे और
केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद उस अभियान में भी बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है। तोता मैना, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार को खत्म नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और उनकी लोकप्रियता को खत्म नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हुआ है। तो मैं फिर से एक बार अपनी पार्टी की ओर से, केजरीवाल जी की ओर से, देश के उन तमाम लोगों को और तमाम राजनीतिक दलों को, इंडिया गठबंधन को, जिसने इस पूरी लड़ाई में हम लोगों का साथ दिया, सबको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इस अभियान में, इस लड़ाई में, इस संघर्ष में उन्होंने हमारा साथ दिया। नहीं, अभी तो जो आज कहा है वो तो भारतीय जनता पार्टी को अब शर्म आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए। जिस तरह से उन्होंने सीबीआई को तोते की तरह से इस्तेमाल करते हुए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने का, ईडी को तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कराया, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए देश से। देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये बयान अपने आप में बताता है कि बीजेपी केजरीवाल जी के बाहर आने की खबर से ही कितना घबरा गई है। अब केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं, बीजेपी को दिख गया है, बीजेपी बाहर आने की खबर से घबरा गई है, इसलिए इस तरह के बयान दे रही है। बीजेपी वालों को भी पता है कि इस तरह की कंडीशंस आगे कोर्ट में चैलेंज होंगी तो रुकेंगी नहीं। लेकिन आज बीजेपी जो ये कहने की कोशिश कर रही है, अपनी जो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बीजेपी की स्थिति ये हो गई है। वो कंडीशन पहले बेल चिल्ला रहे थे, अब कंडीशन चिल्ला रहे हैं। कुल मिला के केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं और इनको ये घबराहट हो रही है बीजेपी को कि अब केजरीवाल जी बाहर आएंगे तो अब क्या होगा। अरे जब दो जजों का फैसला आया, एक जज के फैसले में साफ तौर पे सीबीआई को बिल्कुल सरकार के तोते के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही गई है, तो ये अपने आप में कोई कंडीशन नहीं रखती केजरीवाल जी के ऊपर। आगे तो आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को आपने सुना। संजय सिंह ये कह रहे हैं कि झुकता है तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। आज बीजेपी को करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बताता है कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर जेल में रखा गया था। तो मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी ऐसा बिहेव कर रही है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरविंद केजरीवाल को मिली बेल को लेकर आप नेता संदीप पाठक ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान की जीत बताया। हमारे साथ इसके बारे में बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक हैं। सर, पार्टी के लिए कितनी बड़ी खुशी का ये मौका है और कितना इंतजार था इस लम्हे का आप लोगों को? पार्टी के लिए खुशी का मौका तो है ही है, लेकिन मैं एक बड़ी चीज कहूंगा कि देश के लिए खुशी का मौका है। आज का जो जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि संविधान से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। कोई तानाशाह, कोई तानाशाही अगर ये सोचे कि मैं संविधान को ओवरशेडो कर लूंगा तो वो गलत है। तो आज ये सिर्फ हमारे लिए या अरविंद केजरीवाल जी के लिए बड़ा दिन है ऐसा नहीं है, आज पूरे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है और इतिहास में आज के ऑब्जर्वेशन और जजमेंट को लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में कि खबरदार, अगर किसी ने भी देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ किया तो उसकी खैर नहीं है। आज जो जस्टिस भुइयां का रिमार्क है कोर्ट में, फिर से एक बार इतने वर्षों के बाद तोते में बंद पिंजरा का जिक्र आ गया, ये कितना बड़ा आप लोगों के लिए हथियार मिल गया है कि फिर से एक बार इसको दोहराया जाएगा, चाहे चुनाव हो या आपके ऊपर में ये आरोप लगता है कि शराब घोटाला किया तो उसके जवाब में ये कहेंगे? देखिए, हम इस बात से खुश नहीं है। हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं
पहले देश इंपॉर्टेंट है, पार्टी हमेशा सेकेंडरी है। अगर हमारे देश की एक ऐसी संस्था जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी देश की व्यवस्थाओं की रक्षा करना है, जनता की सुरक्षा करना है, उसके बारे में अगर ये आए कि आप अपने राजनीतिक मास्टर के साथ मिलकर इस तरीके के गलत काम कर रहे हो, तो ये खुशी की बात नहीं है, दुख होता है इससे कि आजादी के इतने साल बाद जहां हम प्रजातंत्र की मैच्योरिटी के बारे में हम छाती ठोक कर कहते हैं कि भारत की प्रजातंत्र मजबूत है, ऐसी स्थिति में आपकी एक संस्था जिसकी जिम्मेदारी देश की रक्षा करना है और देश के साथ गद्दारी, ये किसी गद्दारी से कम नहीं है। आप देश के संविधान और कानून व्यवस्था के उलट जाकर अगर आप काम करते हो तो देश के साथ, देश के संविधान के साथ गद्दारी है। तो ये मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं, हम दुखी हैं इससे। सर, आज बेशक अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, लेकिन जो शर्त रखी गई है वो सीएम के तौर पे तो काम कर नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं लग रहा कि सामने आया और हाथ में नहीं आया? नहीं, देखिए, जो भी ऑनरेबल कोर्ट ने दिया है उसको एनालाइज करेंगे और जो भी लीगल प्रोसेस हमारे सामने अवेलेबल है हम फिर जाएंगे और उस पर देखेंगे क्या किया जा सकता है। मोटा मोटे सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि 2 साल से कई लोगों को आप अंदर रखे, सारे लोग एक एक करके बाहर आ गए हैं। इसका मतलब यही था कि इनकी राजनीतिक षड्यंत्र फेल हो गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को एक चीज कहूंगा, आपकी पार्टी पहले आडवाणी जी और अटल जी के सिद्धांतों पर चलती थी और पार्टी अलग तरीके की राजनीति करती थी। जब से नए जमाने की भारतीय जनता पार्टी आई है, ये बजाय इसके कि अपने आप को मजबूत करें, बजाय इसके कि अपनी सिद्धांतों जो भी उनके हैं सही या गलत उस पर रहकर राजनीति करे, इन्होंने पैसा और धक्का की राजनीति शुरू कर दी है। ये पैसा और धक्का की राजनीति ना भारत देश में नहीं चलने वाली है। आप जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। आपका पतन सुनिश्चित है और आपके फेस के ऊपर खड़ी हुई है कि आपका डिसमेंटलिंग अब शुरू हो गया है। बीजेपी कह रही कि एक जमानती क्लब बन गया है आम आदमी पार्टी। जमानत तो लालू प्रसाद यादव को भी मिल गया था चारा घोटाले में, लेकिन बाद में उनको सजा मिल गई। अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही होने वाला है। वो तो बंगारू लक्ष्मण भी इनके पकड़ा गए थे और केस हाथ पैसे लेते पकड़ा गए थे। यहां पर तो एक षड्यंत्र की बात है और जिस षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या थी आप समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। भारतीय जनता पार्टी का प्लान ये था कि बॉस इनको चुनाव में तो हरा नहीं पा रहे हैं तो क्या किया जाए, तो ऐसा करते हैं कि कुछ एक केस बनाते हैं और केस में इनको लपेट लेते हैं। इन्होंने लपेटा अपनी तरफ से, 2 साल तक ये एक एक को जेल में रखा और कोशिश ये किया कि किसी भी तरीके से इस बीच में जब केजरीवाल जी अंदर हैं, इनके नेताओं को तोड़ लो, एमएलए तोड़ लो, एमपी तोड़ लो और पार्टी को तोड़ दो। हुआ क्या? पार्टी बढ़ती गई, पार्टी उल्टा हो रहा है, पार्टी बढ़ती गई। तो एक तो आज वो बाहर आए, वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि निर्दोष है और इनका खेल अब चल नहीं रहा है। और दूसरा, जनता, इस देश की जनता, अब इतिहास उठाकर तानाशाही को ये देश बर्दाश्त नहीं करती। सर, एक आखिरी सवाल, संगठन की एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर में है। अरविंद केजरीवाल का हरियाणा चुनाव से ठीक पहले आप लोगों के बीच में आ जाना कितना बड़ा बूस्ट आप लोगों को हरियाणा चुनाव के लिए दे रहा है? जो पार्टी गठबंधन के लिए कोशिश कर रही थी, अब उसको कितनी उम्मीद है? अरविंद केजरीवाल खुद प्रचार करेंगे तो कितना फायदा मिलेगा? नहीं, हमारे लिए तो बहुत बूस्ट है। हमारे नेता आएंगे तो हम सबको और ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। अभी तक उनके आशीर्वाद से जितना संभव था, जो कर सकते थे वो कर रहे थे और जनता ने खूब सहायता की है। मैं अपने वॉलंटियर की भी तारीफ करना चाहूंगा। इतने विपरीत परिस्थितियों में भी जुड़े रहे, डटे रहे, लड़ते रहे। आज तो अब उनका नेता बाहर है तो और भी उत्साह से लड़ेंगे। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में एक के बाद एक मस्जिदों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मंडी की तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां अवैध मस्जिद पर विरोध प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। मंडी में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। हिमाचल के मंडी की अवैध मस्जिद पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो संजौली में अवैध निर्माण को लेकर प्रदर्शन के दौरान देखने को मिली थी। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया, ऐसा आरोप लगाया गया। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी और आज उन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया था। प्रदर्शन करने के लिए मंडी में आज हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे और इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए अब बल का प्रयोग पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। पूरी तैयारी हिमाचल पुलिस की तरफ से भी की गई थी ताकि हिंदू संगठन के इस प्रदर्शन को रोका जा
सके, इससे कानून व्यवस्था पर कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन फिलहाल बड़ी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग सड़कों पर हैं। आक्रोश हिंदुओं का मस्जिद पर लगातार बढ़ता जा रहा है। संजौली से हमने तस्वीरें देखी थी और अब तस्वीरें मंडी से देखने को मिल रही हैं, जहां लोगों का प्रदर्शन है, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं और इन दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मस्जिद पर कैसा घमासान मचा हुआ है। हिंदू संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस प्रोटेस्ट पर हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो एक्शन है वो भी फिलहाल आपके सामने है। हालांकि संजौली में हुए, शिमला में हुए विरोध प्रदर्शन पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ था, उस पर भी गुस्सा हिंदू संगठनों की तरफ से जाहिर किया गया था। व्यापारी संघ की तरफ से जाहिर किया गया था। कल बाकायदा बंद की कॉल की गई थी, पूरा मार्केट मॉल रोड का बंद किया गया था और आज एक बार फिर से वैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हिंदू संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने मोर्चा तो संभाल लिया है और मोर्चा कैसे संभाला है वो आपके सामने है। वाटर कैनन का इस्तेमाल भीड़ पर किया जा रहा है। जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और जहां पर ये फोर्स ज्यादा बढ़ता है वहां वाटर कैनन का इस्तेमाल प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन भीड़ कितनी बड़ी संख्या में है, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मस्जिद पर जो विवाद हिमाचल प्रदेश में गहराया है वो फिलहाल रुकने वाला नहीं है। शिमला का संजौली हो या फिर मंडी हो, जगह जगह हिंदू संगठनों का गुस्सा, आक्रोश बढ़ता जा रहा है।